अब हम जब बात करते हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी में बड़ी आगे चली गई है और उससे खर्चे भी बहुत कम हो रहे हैं। कुछ ममालिक ने अपने एग्रीकल्चर के 50% कॉस्ट को कम कर लिया इससे। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और उसके फ़वाइद आप भी ज़रा बता सकें ताकि जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक लोग हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके इस सिलसिले में। देखें, टेक्नोलॉजीज तो खैर बहुत सारी हैं। अगर हम बेसिक लेवल की बात करें तो आपका जो लेज़र लैंड लेवलर है यही बहुत हद तक पानी की बचत कर सकता है। लेकिन अगर हम जिद्दत की तरफ जाते हैं तो हमें सैटेलाइट जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, सर्वेलेंस ड्रोन स्पेशली, जिससे हॉटस्पॉट जो है वो बीमारियों के हम देख सकें कि पूरे एक फील्ड के अंदर अगर 50 एकड़ का फील्ड है तो उसमें पर्टिकुलरली किस एरिया के अंदर जो है वो बीमारी आ चुकी है, ताकि उसी को फिर अनआर्म्ड यूएवी जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए स्प्रे किया जा सके और हमारी जो केमिकल की कॉस्ट है वो कम हो। इसी तरह हम सैटेलाइट के जरिए वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर की जो यूटिलिटी है उसकी तरफ देखकर उसको प्रिसाइजली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ना सिर्फ हमारी पानी की बचत होगी बल्कि जो हमारी खादें हैं उनका इस्तेमाल आसान होगा। इसी तरह जो हमारे सेंसर्स हैं उससे जो पानी की ज़रूरत के साथ साथ जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं कि खादें कौन सी कितनी डालनी है, इसके अंदर आसानी होगी। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ट्रैक्टर्स की एडवांस जो मैकेनाइजेशन है वो हमें उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जो अनफॉर्चुनेटली ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी जो जदीद ट्रैक्टर्स हैं उनके अंदर प्रेसिजन मॉडल्स आ चुके हैं, जिससे जिस तरह आप अभी स्टार्ट में बता रहे थे कि फासला कितना होना चाहिए, कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज और कितनी डेप्थ पे लगाना है, ये वो प्रिसाइज और प्रेसिजन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जिनके ऊपर काम करके ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है बल्कि इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इजाफा हो सकता है। और ये फायदा सिर्फ किसान के लिए नहीं होगा, ये हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको हल करने में मदद मिलेगा। और जो हमारी एक्सेस एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, आज जिस तरह आपने अभी नंबर्स दिए कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर हैं, जो हम गज़ाई अज्जा भी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, अजनास को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारी जो ज़र मुबादला है और जो हमारे जो मुल्क की इकॉनमी है उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये मेरे ख्याल में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर फौरी काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारी जो एक और बड़ा काम किया जा सकता है वो मंडियों के निज़ाम के अंदर जो ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज करके जो आपकी डेटा है वो हासिल किया जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको कितनी चाहिए। फिर स्टोरेज के मामला जो हैं वो हल करने की ज़रूरत है। कोल्ड वैल्यू चेन जो है और कोल्ड सप्लाई चेन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिर्फ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो ही बिलियंस के अंदर है। 2019 की गालबन नेशनल डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट थी कि $1 अरब के हमारे सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हॉर्टिकल्चर के थे, वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर के। हमारे पास स्टोरेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी तरह हमारे ग्रेन्स के जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उनको कम करके बेहतर काम किया जा सकता है। और आमिर साहब, इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हमारे यहाँ मौजूद है, यानी हमारा एक किसान इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगा या उसके लिए भी किसी अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अभी तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर आना है और फिर लेकर आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो ये दो अलहदा चैलेंज हैं या ये एक ही चैलेंज के तौर पर हम इसको लेंगे कि बस टेक्नोलॉजी हम ले आएँ, किसान हमारा उससे कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये एक ही चैलेंज को हमें देखना पड़ेगा। देखें, हमारा किसान जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसको शायद ये टर्मिनोलॉजीज़ तो ना समझ आए अगर हम देहातों की बात करें कि एडेप्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सेंसर क्या है, लेकिन जब आप उसको बताएंगे एज ए बिजनेसमैन तो वो समझता है। और अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देखें जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो वो फार्मर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। जब किसी फार्मर के पास वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो अगले साल आप देखेंगे कि हर फार्मर उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ फाइनेंस, प्रॉब्लम इज़ इकॉनमी, प्रॉब्लम इज़ प्रॉफिट। अगर किसी फार्मर को किसी एक चीज़ के अंदर प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वो लाजमन उसकी तरफ जाता है। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी कम कीमत पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, बाकी मामला जो हैं वो खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।